भीष्म भीष्म पितामह महाभारत सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराजा शांतनु की पटरानी और नदी गंगा के कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। इनके दूसरे नाम गंगेय, शांतनु, नदीज, तालकेतु आदि हैं। पितामह भीष्म अपने प्रतिज्ञा के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। इसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद भी आजीवन हस्तिनापुर के शासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया एवं ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी के सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था तो और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री की चीरहरण कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब अर्जुन के बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है, अतः मुझे क्षमा करें। द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने के पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहाँ उनके प्रिय गाय कामधेनु के बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर दो नाम के एक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर दो वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी से आश्रम से उसे गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफ़ी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ़ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी से ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन दो नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। पितामह भीष्म ने अपने गुरु परशुराम के साथ युद्ध किया था। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह के शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवतः उनके गुरु परशुराम ही हरा सकते थे, लेकिन इन दोनों के बीच हुई युद्ध में परशुराम जी की हार हुई और दो अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव ने द्वारा रोक लिया गया। युद्ध खत्म हो गया। शांतनु से सत्यवती का विवाह भीष्म की विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का और गद्दी न लेने का वचन दिया था और सत्यवती के दोनों पुत्र को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा करते रहे। दोनों के निसंतान रहने पर उनके विधवाओं की रक्षा भीष्म ने की। परशुराम से युद्ध किया, उग्र युद्ध का बाद किया। फिर सत्यवती के पुत्र कृष्ण दिव्यपान द्वारा उन दोनों पत्नियों से पांडु धृतराष्ट्र का जन्म कराया। इनके बचपन में भीष्म ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध में अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त उन्होंने अर्जुन से न लड़ने की भी शर्त रखी थी, पर महाभारत के 10वें दिन उन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा।
शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों में उनका शरीर छेद डाला। बाणों के सैया पर बहुत दिन तक पड़े पड़े उन्होंने अनेक उपदेश दिए। अपनी तपस्या और त्याग के ही कारण अब तक भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्हें सबसे पहले तर्पण तथा जलदान दिया जाता है।